या एमएस खान साहब, डेली ब्लास्ट केस का स्टेटस क्या है अभी? देखिए, स्टेटस ये है कि चार्ज का प्रोसेस चल रहा है कि इस केस में जो 2008 में 5 ब्लास्ट हुए थे, तो उससे रिलेटेड जो केस है वो चार्ज की स्टेज पर पहुंच गया है। अभी पिछले कुछ दिन पहले प्रोसिक्यूशन ने अपने आर्गूमेंट्स जो थे वो चार्ज पर शुरू किए थे और साथ में पॉइंट आउट किया था कि क्या क्या एविडेंस है, क्या क्या एलिगेशंस है लड़कों के खिलाफ। फिर उसके बाद जो डिफेंस काउंसिल, अच्छा जस्ट टू इंटरप्ट यू, सॉरी, उसमें जो सारे लोग हैं मेनली वो आजमगढ़ से हैं, वो बटला हाउस से क्या रिलेशन है उसका? देखिए, मेनली तो इसमें देखा जाए तो मेनली आजमगढ़ के नहीं है। आजमगढ़ के अगर देखा जाए 3 या 4 लड़के, जैसे कि आपका मोहम्मद सैफ हो गया, ज़िशान अहमद हो गया, शहजाद हो गया, सलमान हो गया, हाकिम हो गया या साकिब निसार हो गया, ये 6 लड़के सिर्फ बटला हाउस से उसका रिलेशन क्या है डेली ब्लास्ट का? देखिए, बटला हाउस से रिलेशन तो ये प्रोसिक्यूशन का कहना है कि जब इनको सर्वेलेंस चली, सर्वेलेंस के बाद पता लगा कि जिन लोगों ने ब्लास्ट किए थे वो लोग L18 बटला हाउस में रह रहे हैं और वहाँ पर जब पुलिस ने रेड किया तो वहाँ पर एक गोलीबारी हुई, जो पुलिस का वर्जन है उसमें इनकाउंटर हुआ। तो ये रिलेशन है बटला हाउस का L18 का दिल्ली सिविल क्लास से, कि वहाँ पर वो लोग रह रहे थे, वहाँ उन्होंने बेस बना रखा था, वहाँ से उन्होंने ऑपरेट किया और वहीं पर इंस्पेक्टर MC शर्मा के साथ इनकाउंटर उनकी डेथ हो गई। ये रिलेशन है बटला हाउस का और दिल्ली सिविल क्लास का। ओके, तो उसका आप स्टेटस अपडेट बता रहे थे जी। तो ऐसा है कि अब चार्ज का प्रोसेस शुरू हो गया। प्रोसिक्यूशन ने जो अपने जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट थे, जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस थी या जो भी ग्रोथ थे लड़कों के, वो सब प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट को बताया। अब हमारी डिफेंस में बारी है कि हम लोगों ने 13 एक्यूज के फेवर में आर्गूमेंट कंक्लूड कर लिए। अभी जो 14 एक्यूज है, 40 उसके लिए आर्गूमेंट चल रहे हैं और साथ ही लास्ट डेट पर कोर्ट ने एक क्वेरी की थी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से कि जो हैंड राइटिंग जो ली गई थी इनके एक्यूज की, उसको टैली करने के लिए जो गुजरात ट्रैवल किया था एक्यूज ने फेक नाम से, तो उसको कंपेयर करने के लिए रिजर्वेशन फॉर्म्स को इन्होंने एक्यूज के हैंड राइटिंग सैंपल्स दिए थे। तो कोर्ट ने जानना चाहा था कि वो सैंपल्स पर कोई एफएसएल रिपोर्ट आ गई है या नहीं आ गई, लेकिन इसका कोई कोर्ट को सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला। तो कोर्ट ने अब सीनियर ऑफिसर्स को नोटिस इशू किया है कि 20 अक्टूबर को वो आकर बताएंगे कि इस बारे में क्या प्रोग्रेस हुई। और अब मौजूदा स्टेटस जो है ब्लास्ट केसेस का ये है कि चार्ज के प्रोसेस में चल रहे हैं और अगर होपफुली अक्टूबर तक जो ये प्रोसेस है चार्ज का आर्गूमेंट्स का, ये कंक्लूड हो जाएगा और शायद आगे ट्रायल प्रोसीड हो पाएगा। जी ओके। अच्छा, आप बता रहे थे कि हो सकता है आप वो सेक्शन के बारे में बता रहे थे, उसको क्वॉश करने के लिए उसके तरफ। देखिए, प्रॉब्लम ये भी है कि जो टेरर रिलेटेड केसेस है इसको लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में भी पिटीशन फाइल की थी, क्योंकि जो स्टोरी आई है, जैसे बेंगलोर का केसेस हो, अहमदाबाद के केसेस हो, जयपुर के केसेस हो, दिल्ली के केसेस हो, तो एक चीज़ ये उभर कर आई जो एविडेंस इन्वेस्टिगेशन में कि सिंगल कॉन्स्पिरेसी थी। और यहाँ पर क्या है कि एक एक्यूज जो है वो 30 केस 40 केसेस में इन्वॉल्व है और डिफरेंट स्टेट्स में इन्वॉल्व है। तो अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि एक्यूज को आपने एक जगह कन्फाइन करके रख लिया अहमदाबाद जेल में, जहाँ पर अभी हाल फिलहाल मेरे ख्याल से 68 एक्यूज है। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि वो तो सिर्फ दिल्ली पेश हो रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब महाराष्ट्र में जो केस है उसका ट्रायल नहीं हो रहा क्योंकि एक्यूज पेश नहीं हो रहा। बेंगलोर में जो केस है उसका ट्रायल नहीं हो रहा क्योंकि एक्यूज पेश नहीं हो रहा। जयपुर में ट्रायल नहीं हो रहा क्योंकि एक्यूज पेश नहीं हो रहा, क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट ने सेक्शन 268 CRPC के अंडर एक ऑर्डर पास कर रखा है जिससे जो एक्यूज है वहाँ पर 68 उनकी प्रेजेंस को जो है कन्फाइन कर रखा है सिर्फ साबरमती जेल के अंदर, जिसकी वजह से ट्रायल नहीं हो पा रहा। तो इस इशू को लेकर हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था कि साहब सारे केसेस जो है इनको एक जगह पर क्लब कर दिया जाए ताकि एक्यूज का ट्रायल हो सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जब हियरिंग के दौरान जो चीफ जस्टिस की बेंच थी उन्होंने कहा कि बहुत इम्पॉसिबल टास्क है, लेकिन उन्होंने कहा कि हाँ एक चीज़ के लिए नोटिस इशू कर सकते हैं कि जहाँ जहाँ केसेस टेरर एक्ट से रिलेटेड केसेस हैं तो उन्होंने सारी स्टेट गवर्नमेंट से ये रिप्लाई मांगा कि क्या ये पॉसिबल है कि आप स्पेशल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट कर दें ताकि जो टेरर रिलेटेड केसेस है इनकी सुनवाई जल्दी हो सके। तो वो मैटर की सर्विस अभी इफेक्ट हो गई है, तो नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ मैटर आ जाएगा। लेकिन अभी रिसेंटली हम लोग जो है वो 268 जो गुजरात गवर्नमेंट ने लगा रखा है, ऑर्डर पास कर रखा है, जिसकी वजह से जितने भी ये लड़के साबरमती जेल के अंदर कन्फाइंड है वो किसी और जगह पेश नहीं हो रहे हैं। और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि जो उनके कोई क्यूज है जो महाराष्ट्र के अंदर है या जो बेंगलोर के अंदर है वो 2-2 साल हो गए उनका ट्रायल प्रोसीड नहीं कर रहा। तो अब इसलिए 268 चैलेंज करते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने 268 का ऑर्डर गुजरात गवर्नमेंट का क्वैश कर दिया तो एटलीस्ट कम से कम बेंगलोर से लेके दिल्ली तक और जयपुर, महाराष्ट्र, इन सब जगह केसेस की सुनवाई शुरू हो जाएगी
तो कम से कम जब बेगुनाह हो या गुनाहगार हो तो जो भी फैसला आना होगा वो जल्दी से जल्दी स्पीडी हो जाएगा ट्रायल हो जी स्पीडी। तो उसके लिए आप पिटीशन आपने फाइल कर पहला अटेम्प्ट तो मैंने ये किया था कि क्लबिंग की हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी। जितने टेरर रिलेटेड केसेस हैं जो पुलिस कहती है कि इंडियन मुजाहिदीन से रिलेटेड है, हमारी कोशिश तो ये थी कि वो सारे केसेस एक जगह एक ही कोर्ट में आ जाए। नहीं सॉरी, ये वाला जो पिटीशन फाइल करना था क्वॉशिंग के लिए, वो कब करेंगे आप? ये बिल्कुल पिटीशन तैयार है। जो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी कि जो डॉक्यूमेंट्स वो एलिजिबल थे उनको फ्री टाइप कराया जा रहा है, तो होपफुली नेक्स्ट वीक में पिटीशन फाइल कर देंगे। ओके थैंक्स अ लॉट खान साहब, थैंक्स।